चलिए, मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। चलिए देखिए, तो मैं आप लोग देखिए, इसके पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो भी भाई बंधु हमारी वीडियो के साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को थोड़ा सा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और अपने जितने सारे भाई बंधु हैं उनको इस वीडियो के साथ जुड़ें, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रतिदिन एक एक टॉपिक आपको निकलते ही चली जा रही है हिस्ट्री की, ठीक है। आपने देखा जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म में भी हमने कुछ बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेट ना हो जाए, इसीलिए सबको जुड़े, ठीक है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जुड़े हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप आराम से सीक्वेंस से नोट्स बनाएं और आप एक बार एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन करके जाएं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको यहीं से याद करवा के भेजूँ, ठीक है। तो चलिए, हम लोग क्या होता है कि आज हम लोग क्या करते हैं, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे है, उसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रारंभ किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने किया था। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। एक चीज यहां से लिख लीजिए, जगह पूछता है तो लुम्बिनी, लुम्बिनी, और ये कहाँ पे है? तो नेपाल के समीप है, ठीक है। तो हमें मतलब कि ये पूछता है कि इनका मतलब कि जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, और ये मतलब नेपाल के समीप हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। और थी मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गोमती नाम था। घोड़े का नाम कथक। और सारथी कौन थे? चान या चाना, ठीक है। और बेटे का नाम क्या था? राहुल, ठीक है। इसके बाद शाक्य कुल के थे। 483 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अब क्या है, देखिए कुछ ऐसे एक दो पॉइंट और लिख ले, ठीक है, इसी में। चलिए देखिए, ये क्या है कि सबसे पहला स्टार मार के लिख लीजिएगा कि 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, 29 वर्ष की आयु में ये घर त्यागे थे। वहाँ उस महावीर ने स्वामी महावीर ने कितने साल में? तो 30 वर्ष में। और यहाँ पे मतलब कि ये 29 साल के उम्र में ये गृह त्यागे थे, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनको लाइट ऑफ एशियन कहा गया है। लाइट ऑफ एशिया यानी प्रकाश कुंज कहा गया है। एशिया का प्रकाश कुंज कहा गया है, या लाइट ऑफ एशिया कहा गया, ठीक है। एकदम दिमाग में बैठा लेगी, ये चीज कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ को आगे चल के देखिए, सबसे पहले उनको कनक मुनि, क्या कनक मुनि, या उनको एक और नाम शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया, ठीक है, शाक्य मुनि। ये सब सवाल पूछता है, आप लोग इसको नेग्लेक्ट करके ना चले। शाक्य मुनि या कनक मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। मैंने आपको कल कहानी सुनाया था कि एक दिन अचानक वो क्या हुआ था कि मतलब कि रहते रहते वो मतलब कि अपनी इच्छा जाहिर किए कि मुझे बाहर जाके घूमना है, बाहर की दुनिया को देखना है। तो इसी दौरान में जब पूरा प्रोग्राम उनका फिक्स था, ठीक है, जिस तरीके से आज हमारे यहाँ किसी नेता को आना रहता है, या मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, तो रोड खराब रहती है तो उसको बना दिया जाता है, वन साइडेड बना दी जाती है कि उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और वो मतलब कि टीवी वगैरह पे आके अपना पूरा भाषणबाजी करते हैं कि यहाँ का रोड बहुत अच्छा है। कभी ऐसे आके देखे तो पता चलता है, ठीक है, कि क्या दशा होती है। जब उनको आना रहता है तो जाम हटा दी जाती है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसे आके देखे कि जाम की स्थिति क्या होती है, ठीक है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, कोई मरीज रास्ते में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये सब चीज़ होती है। तो इसी तरीके से जब ये इच्छा अपना जाहिर किए कि मुझे बाहर घूमना है, तो इनके लिए भी वैसा ही व्यवस्था किया गया। लेकिन भूल चूक से इनको 4 व्यक्तियों से मुलाकात हो गई, ठीक है। पहला जो था वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, कौन था? वृद्ध व्यक्ति। पहला कौन था? वृद्ध व्यक्ति। दूसरा में एक एक करके मैं आपको कहानी भी समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद बीमार व्यक्ति। तीसरा में आपको मिल गया सन्यासी, ठीक है। और चौथा में मृत व्यक्ति, ठीक है। देखिए, जैसे इन्होंने अपने मतलब कि महल से बाहर निकला, कुछ दूर गए तो एक वृद्ध व्यक्ति मिल गया, और उन्होंने पूछा कि ये मतलब कि ये क्या है, या गरीब व्यक्ति, कहिए कि गरीब व्यक्ति मिल गया। तो मतलब कि जब उन्होंने सवाल पूछा
तो उनके सैनिक चाहे मतलब जो उनके अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि ये मतलब कि गरीब हैं। तब उनको लगा कि अच्छा मेरे और इसमें बहुत फ़र्क है। आगे चले तो उसको एक बीमार व्यक्ति दिखाई दे दिया। उन्होंने पूछा कि मतलब कि अब ये कौन है, तो बोले कि इसकी तबीयत खराब है। तो देखिए होता क्या कि अब राजशाही वाली ज़िंदगी आप जी रहे थे, आपको डाइट वाइट ले रहे थे तो आप स्वस्थ थे, तो देखे कि अच्छा ये भी है। इसके बाद एक सन्यासी व्यक्ति मिला, बोला कि उसको बताया, उन्होंने अधिकारी ने बताया कि ऐसा मतलब कि ये सारा मोक्ष मतलब कि प्राप्त कर चुका है, इसको कोई भी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को लेके जा रहे थे लोग, तो ये क्या है, तो ये बोले कि अब ये दुनिया से समाप्त हो चुका है, ठीक है। तब जाके उनकी आंखें खुली और बोली कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, एक न एक दिन सबको वृद्ध मतलब कि वृद्ध होना ही है, बीमार होना ही है और मृत्यु हो ही जाना है। तो बचा क्या, सन्यासी। तो उन्होंने सन्यासी का ये कर लिया, ठीक है। तो जब वो घर आए तो वैराग, ठीक है, क्या चीज, वैराग, उनके मन में क्या हुआ, वैराग उत्पन्न हुआ, ठीक है। वैराग उत्पन्न हुआ। वैराग का मतलब क्या होता है कि देखिए अपनी इच्छा मतलब कि अपनी इच्छा को मतलब कि अब मोह माया क्या करना कि त्याग देना, ठीक है, मोह माया को त्याग देना, ठीक है। और वैराग उत्पन्न होने के बाद जब उन्होंने अपनी मतलब कि ये किया था, गृह त्यागा था, तो सबसे प्रथम बार आप याद रखिएगा, सबसे प्रथम बार ये किससे शिक्षा लिए थे, ये सवाल पूछता है हमेशा, ठीक है। तो अलार्म कलाम उनके प्रथम गुरु थे, ठीक है। अलार कलाम इनके क्या हुए, प्रथम गुरु, ठीक है, प्रथम गुरु। इसके साथ साथ एक चीज और लिख ले कि प्रथम गुरु होने के साथ साथ कभी कभी पूछता है कि मतलब कि इनसे इन्होंने किस चीज की एथी ली थी, तो साक्ष्य दर्शन की ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने इनसे किया था, ठीक है। किससे, साक्ष्य दर्शन की इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये हमेशा पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार्म कलाम थे। उन्होंने किस चीज़ की शिक्षा ली थी, तो साक्ष्य दर्शन की शिक्षा उनसे ली थी, ठीक है, समझ गए। अब आगे चलिए, और इसके बाद उनके दूसरे गुरु, ठीक है, उनके दूसरे गुरु थे रुद्रक राम। दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक राम। दूसरे गुरु रुद्रक राम थे, ठीक है। इन्होंने इनको किस चीज की शिक्षा दी थी, तो इन्होंने योग की शिक्षा दी थी। क्या चीज की शिक्षा दी थी, ठीक है, योग दर्शन की शिक्षा दी थी, योग दर्शन। और आप लोग को भी पता है कि योग दर्शन के रचयिता पतंजलि, ठीक है। ये सब मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया था। तो देखिए प्रथम गुरु कौन है, अलार्म कलाम होगा। दूसरे कौन होगा, रुद्रक दमन होगा, ठीक है। प्रथम गुरु से साक्ष्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, और दूसरे गुरु से योग दर्शन की क्या हुई कि प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद ये अपने 5 मित्रों के साथ मिलकर, ठीक है, अपने 5 मित्रों के साथ मिलकर ये क्या कहे कि मतलब कि गृह को त्याग दिए, ठीक है। और सबसे प्रथम बार ये सारनाथ के जंगलों में, जिसको कहा गया है मृददाब वन चले गए, कितने, 5 मित्र के साथ। 5 मित्र के साथ ये मृददाब कहाँ चले गए, सारनाथ, ठीक है। यहां लिख ले सारनाथ, ठीक है। कहाँ चले, मृददाब वन लिखा गया, वन, ठीक है, 5 मित्रों के साथ ये सारनाथ चले गए। वहां पे इन्होंने 6 वर्ष, कितने वर्ष, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, ठीक है। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद भी इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ऐसा मतलब कि कहा जाता है कि उसी जंगल में एक कन्या थी, और कन्या वहाँ पे घूम रही थी और इन लोगों को देख रही थी काफ़ी समयों से। तब तक इसी बीच में महात्मा बुद्ध की क्या हुआ, आंखें खुल गई, और आंखें खुलने के बाद उन्होंने देखा कि एक कन्या घूम रही है, और तब वही कन्या उनको बोली कि मतलब कि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो एक वीणा को इस तरीके से ना खींचे कि टूट जाए, और इस तरीके से भी ढीला ना बजाएं कि उसकी आवाज़ ना निकले, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब था कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आप इतना कठोर भी तपस्या ना करें कि आप टूट जाए, और इतना कमजोर भी तपस्या ना करें ताकि आपसे ज्ञान की प्राप्ति ना हो सके, ठीक है। इसके बाद वो क्या हुआ कि वहाँ से वो गया चले गए, ठीक है। महात्मा बुद्ध कहाँ चले गए, गया चले गए, और इसी गया को आगे चलकर बौद्ध गया कहा गया,
ठीक है, बौद्ध गया कहा गया, ठीक है, गया चले गए, ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति वहीं पे हो गई, ठीक है। तो गया चले गए, और सबसे पहले कि जिस दिन उनको मतलब कि ये क्या बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस दिन पूर्णिमा था, ठीक है। तो वैशाख महीना कौन था, वैशाख, ठीक है, वैशाख, और मतलब कि पूर्णिमा था, ठीक है, क्या था, पूर्णिमा था, ठीक है, पूर्णिमा था। तो देखिए महीना कौन सा था, वैशाख, और पूर्णिमा दिन था, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया कि हाँ चलिए, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन को ज्ञान का, इसी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहला पूछता है कि इनको किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और उनको कहाँ होती है, साक्र वृक्ष के नीचे, ठीक है। अंतर यहीं पे देखते चलिएगा, साक्र वृक्ष के नीचे, इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और बाद में यही चलकर इसी पीपल वृक्ष का नाम क्या रख दिया गया, ठीक है, महाबोधि वृक्ष, महाबोधि वृक्ष, ठीक है, महाबोधि वृक्ष, महाबोधि वृक्ष, ठीक है। इसी पीपल के नीचे प्राप्त करने के बाद महाबोधि वृक्ष इसका नाम रख दिया गया, ठीक है, ठीक है। और यही ज्ञान के प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से क्या हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया, ठीक है। ज्ञान के प्राप्ति के बाद ही इनका नाम महात्मा बुद्ध हो गया, जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञानी होता है, चाहे आप कर लें, ठीक है। चलिए, तो ये अब यहां से हो गया। अगर नदी पूछे तो फाल्गु नदी, ठीक है। जिस समय, उस समय इसको क्या कहा जाता था, तो निरंजना, क्या कहा जाता है, निरंजना नदी आपको उस समय इसको कहा जाता था, ठीक है, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हो गई, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक एक पॉइंट हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सवाल है, मीट द दाब वन, ठीक है, ये पीसीएस वगैरह में, चाहे आप हाई लेवल के एग्जाम में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्यागा था तो वो कहाँ गए थे, तो वो वहीं पे गए थे, सारनाथ के मृग दाब वन गए थे, ठीक है। यहीं पे 5 मित्रों के साथ उन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ कठोर 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने पर एक महिला के कहने पे वो फिर से बौद्ध गया चले गए, और गया में ही इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ, तो पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी, निरंजना नदी के नीचे, यानी कि फाल्गु नदी के नीचे, ठीक है। किस दिन, तो पूर्णिमा के दिन, और महीना कौन सा था, तो वैशाख था, उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इनको ज्ञान के प्राप्ति होने के बाद ये यहाँ से फिर क्या हुआ कि इनको याद पड़ा कि मेरे 5 मित्र जो आए थे वो आज भी सारनाथ में क्या कर रहे हैं, कि घोर तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या हुआ कि यहाँ से गया से ये कहाँ पे चले गए, तो आपको सारनाथ चले गए, और वहाँ पे अपने 5 मित्र को इन्होंने प्रथम बार उपदेश दिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, सारनाथ में दिया, ठीक है। किसको, 5 मित्र को, अपने 5 मित्रों को इन्होंने दिया था, ठीक है, 5 मित्रों को दिया था, ठीक है। इसके बाद आपसे एक सवाल पूछता है कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, कौशल नरेश। उस समय कौशल नरेश का ये था श्रावस्ती, ठीक है। कौशल नरेश के श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक अपना क्या दिया, सर्वाधिक अपना उपदेश दिया था, ठीक है। एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो गया। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, किनको, अपने 5 मित्रों को दिया था, ठीक है। लेकिन अगर सर्वाधिक उपदेश पूछते तो श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहीं पे इनको एक डाकू से मुलाकात हुई थी जिसका नाम था उंगलीमाल, ठीक है। क्या नाम था, उंगलीमाल, ठीक है। उंगलीमाल, ठीक है।
डाकू से मिला क्या था, वो क्या करता था, लोगों की हत्या करके उसकी उंगली काट लेता था, ठीक है। लेकिन इसके चंगुल में महात्मा बुद्ध भी फंस गए, तो उन्होंने बोला कि चलिए आइए अब आपकी भी हत्या करके मैं आपकी उंगली काट लूंगा। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने इससे कहा कि ठीक है तुम मेरा उंगली काट लेना, लेकिन इसके पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वो तुम बताओ। तो इसने बोला कि ठीक है पूछिए। तो इन्होंने उसको बैठाकर आराम से पूछा कि ये तुमको करने से क्या मिलता है। तो इसने बोला कि इससे क्या होता है कि लोगों में भय की, मतलब मेरा भय फैला रहता है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इससे तुम्हारे अंदर, लोगों के अंदर भय नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर खुद के लिए जितने आदमियों को मार रहे हो उसका भय तुम्हारे अंदर मतलब कि इकट्ठा हो रहा है। खुद देखो, तुम कब निकल सकते हो, तो रात के अंधेरे में निकल सकते हो। कहाँ निकल सकते हो, तो जंगलों में निकल सकते हो। जबकि बाकी जो लोग हैं वो दिन में भी घूम सकते हैं, रात में भी घूम सकते हैं, पूरे मतलब कि संसार में घूम घूम सकते हैं, ठीक है। तो डर सब में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर उन लोगों का डर धीरे धीरे बैठता चला जा रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण उंगली माल ने उनकी उंगली हत्या नहीं की और उंगली भी नहीं काटी, और उन्होंने कहा कि मैं, मतलब कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और इसके बाद उंगली माल को उन्होंने अपने साथ रख लिया और एक कटोरा थमा के अपने अनुयायियों के साथ इनको भी भेज दिया और बोला कि जाओ भिक्षा मांग के लाओ। तो सबसे प्रथम ये जिन जिन के घर के आदमियों के उंगली हत्या करके उंगली काटी थी, उन्हीं उन्हीं यहाँ इसने भिक्षा मांगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे आराम से देखते चलते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब उनके प्रिय शिष्य, ठीक है, तो उनके प्रिय शिष्य में दो लोग थे। प्रिय शिष्य, अगर प्रिय शिष्य पूछे, प्रिय शिष्य पूछे, ठीक है, तो इनके महात्मा बुद्ध के दो प्रिय शिष्य थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, आनंद और उपाली। आनंद और उपाली, उपाली, ठीक है। यहीं से आप आराम से ध्यान से सुन ले, ठीक है। आनंद के कहने पे ही, आनंद के कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने अपने मतलब कि अपने महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जहाँ देते थे, वहाँ जो मंडली बैठी रहती थी उसमें महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दे दी, ठीक है। तो देखिए, अगर ये सवाल पूछे कि किसके कहने पे, ठीक है, तो आनंद, आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को क्या दी, अनुमति दे दी, ठीक है। बौद्ध संगति में क्या की दी, बौद्ध संगति में महिलाओं को बौद्ध अनुमति दी, ठीक है। तो ये सवाल पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को अपने बौद्ध संगति में आने के लिए किसके कहने पर अनुमति दी, तो आनंद के कहने पे, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे उन्होंने क्या किया, अनुमति दे दिया। और इसके साथ साथ ही महात्मा बुद्ध ने यह भी कह दिया था कि अब ज्यादा दिन तक बौद्ध धर्म नहीं चलने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ कह दिया था, ठीक है, कि ज्यादा दिन तक बौद्ध धर्म चलने वाली नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए, दोनों के पीछे अच्छे कहानी है, ठीक है, लेकिन पहले आप आराम से जान ले और जानने के बाद इसको कर ले। तो कौन थी, गौतमी, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरी महिला, ठीक है, तो अमरपाली, ठीक है। कौन थी, अमरपाली थी, अमरपाली, ठीक है, सॉरी, अमरपाली, ठीक है। तो प्रथम कौन थी, गौतमी थी, दूसरी कौन थी, अमरपाली थी, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहा था। कितने, 4 सत्य कथन। इनके कितने कथन थे, 4 सत्य कथन थे, ठीक है। जो कि पहला संसार दुखों से भरा हुआ है। क्या, दुख, संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा इसमें क्या था कि दुखों के कोई ना कोई क्या थे, कारण थे।
कोई ना कोई क्या थे, कारण थे। तीसरा क्या था, तो इच्छा, ठीक है, इच्छा, ठीक है। और चौथा इसमें आप कर लिए कि इस इच्छा पे नियंत्रण अगर पा लेते हैं आप, इच्छा पे क्या करते हैं, नियंत्रण पा लेना, ठीक है, नियंत्रण। तो आपको सबसे सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा बुद्ध की 4 सत्वों में से नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पहला कौन सा है, दुख। दूसरा कौन सा है कि दुखों का देखिए, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने 4 सत्य कथनों में कहा था कि पहला ये है कि संसार दुखों का मतलब क्या है, संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा था कि दुख का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। तीसरा कहा था कि अगर इस इच्छा को अगर तीसरे में उन्होंने कहा था कि इच्छा, ठीक है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है, ठीक है। सभी सभी दुखों के कारण को क्या बताया था कि इच्छा बताया था। और चौथा में उन्होंने बताया था कि अगर इच्छा पे नियंत्रण कर लिया जाए तो ये सब कहा मतलब कि दुख क्या होगा, अंत हो जाएगा। जैसे कि मान ले कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को शादी करने की इच्छा हो, ठीक है, शादी करने की इच्छा हो, और वो इच्छा को क्या करे कि नियंत्रण कर ले। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, नियंत्रण, ठीक है। तो वो अगर इस इच्छा पे नियंत्रण कर लिया कि हमको शादी नहीं करनी है, तो इच्छा खत्म, तो उसका कारण भी खत्म, और उसका जो भी मतलब कि शादी के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो भी उसकी दुख का जो कारण था वो क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इस रास्ते पर चलने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए 8 ठीक है, इस इच्छा को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए, ठीक है। क्या, 8 मार्ग बताए। इस इच्छा को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसको क्या कहा जाता है, अष्टांगनी। इसको क्या कहा जाता है, अष्टांगनी, अष्टांगनी, अष्टांगिक, अष्टांगिक, सॉरी, अष्टांगिक, अष्टांगिक कहा गया। क्या कहा गया, अष्टांगिक। इसका मतलब ये था कि उनको कहने का मतलब ये था कि ठीक है, कभी कभी देखिए सवाल ये पूछता है कि इच्छाओं पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए थे, उसको क्या कहा जाता, तो अष्टांगिक, ठीक है, अष्टांगिक, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा था कि अगर अगर अष्टांगिक में अगर मुख्य उद्देश्य ये था कि आप जो है, आपकी जो मतलब कि आप कोई भी रास्ता चुने तो वो बीच का रास्ता चुने, ठीक है। ना ही वो कठोर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लचीला होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बात को, ठीक है, मानने को कहा, 10 ऐसे बात को मानने को कहा, ठीक है, जिसको आगे चलकर सील कहा गया, ठीक है, ठीक है। अपने 10 मतलब कि उन्होंने अपने अनुयायियों को, ठीक है, अनुयायियों को 10 बात, 10 बात मानने को कहा, ठीक है, ठीक है, कहा, जिसे जिसे 10 सील, क्या चीज कहते हैं, 10 सील, 10 सील कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। तो आगे देखिए अब क्या होता है कि वो कह देगा कि 10 सील की चर्चा किसने की थी, तो महात्मा बुद्ध ने की थी। सीलों में संख्या कितनी थी, तो 10 थी। ये सब कहानी आराम से आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने 3 दर्शन दिया। कितने दर्शन, 3 दर्शन दिया, ठीक है, 3 दर्शन दिया। जिसमें पहला उन्होंने बताया था कि कौन था, अनेश्वरवाद, 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 ठीक है। इसमें कहा था कि ईश्वर नहीं होता है। इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर की मान्यता, कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। दूसरा कहा था इन्होंने शून्यवाद, ठीक है, दूसरा क्या होता, शून्यवाद, शून्यवाद, ठीक है। शून्यवाद में क्या है कि उन्होंने कहा था कि कोई भी सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि, सर्वोपरि क्या है, नहीं है। तीसरा में कहा था, ठीक है, तीसरा में उन्होंने कहा था क्षणिकवाद, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु बस क्षणिक देर के लिए है, ठीक है,
संसार 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 में संसार में कोई भी क्षणिक है, ठीक है, क्षणिक देर के लिए है, ठीक है, क्षणिक के लिए है, ठीक है। तो ये आपकी आराम से कहानी, ये भी चीज होता है कि महात्मा बुद्ध ने कितने दर्शन दिए थे, तो 3 दर्शन दिए थे। 3 दर्शनों में कौन कौन सा था, तो अनिश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, ठीक है। वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन में से नहीं है, तो आपके 3 दर्शन में से ये आपको तीनों याद होना चाहिए। अनिश्वरवाद, वो पूछ देता कि अनिश्वरवाद की मतलब क्या होता है, तो वो ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानते थे। शून्यवाद का मतलब क्या होता है कि कोई भी इस दुनिया में सर्वोपरि नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्षणिकवाद हो गया। क्षणिकवाद में ये हो गया कि कोई भी संसार में कोई भी क्या है, क्षणिक है, मतलब कि कोई फिक्स नहीं है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि आपको आराम से समझ लो। या पूछता है, देखिए ऐसा भी सवाल पूछता है कि शून्यवाद जो है, या क्षणिकवाद या अनिश्वरवाद किससे संबंधित है, तो ये आपको महात्मा बुद्ध से, यानी कि किस धर्म से है, तो बुद्ध धर्म से आपको संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज आप आराम से समझ गए होंगे, आपको ये चीज कोई भी दिक्कत नहीं अब हो रही होगी समझने में, और आराम से अच्छा भी लग रहा होगा। पॉइंट बाय पॉइंट में आपको बताते भी चल रहा हूँ, ठीक है, और पीछे से रिवीजन भी करते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जाके छाप दे, और थोड़ा सा आप लोग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको उसका हल बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो के साथ सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।